वक्त में चुनाव होते थे, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पे जो चुनाव होते थे वो कैसे थे, और जो आज का जो चुनाव हो रहा है वो कैसा है? वो एक पार्टी के रूप में लड़ा करते थे और उसमें गठबंधन कम था, गठबंधन नहीं के बराबर था। अब जो है गठबंधन सरकार है तो बन रही है, तो उसमें कई किस्म के लोग आपस में अपने विचार से मत देते हैं ना, तो अब ऐसा है कि इसमें किसी का भरोसा ही नहीं है। भरोसा ये है कि दल बदलू हो रहा है। मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हैं। मैं ऋषिकेश में हूँ, लोकसभा हरिद्वार लगती है ये, और इस लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं, जिसमें इस लोकसभा के चुनाव में जो सांसदों के जो उम्मीदवार हैं वो प्रचार कर रहे हैं। उमेश कुमार जो निर्दलीय है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं, इनसे मिल लेते हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम पवन सिंह रोतेला है। क्या कहते हैं जो चुनाव हो रहे हैं, जो पहले वक्त में चुनाव होते थे, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पे जो चुनाव होते थे वो कैसे थे, और जो आज का जो चुनाव हो रहा है वो कैसा है? वो एक पार्टी के रूप में लड़ा करते थे और उसमें गठबंधन कम था, गठबंधन नहीं के बराबर था। अब जो है गठबंधन सरकार है तो बन रही है, तो उसमें कई किस्म के लोग आपस में अपने विचार से मत देते हैं ना, तो अब ऐसा है कि इसमें किसी का भरोसा ही नहीं है। भरोसा ये है कि दल बदलू हो रहा है। अब थोड़ी देर ये पार्टी में रहते हैं, आप फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब होता क्या है, पहले 5 साल तक का जो चुनाव होता था उसमें एक मुख्यमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का, तो पूरे 5 साल चलता था। अब क्या हो रहा है कि 2 साल एक रहेगा मुख्यमंत्री, 2 साल एक रहेगा। अब इस प्रकार मिल बांट के वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिक को जो धक्के खाने हैं वो खा ही रहे। अब मैं खुद ही मेरा एक विभाग से संबंधित काम था। अब उसमें उन्होंने क्या करा, पहले जिला जज या जिला मजिस्ट्रेट से एक वारिसनामा का मामला है मेरा। ऑन ड्यूटी में हमारे जो एक चाचा थे वो गुजर गए थे, और तो उनका वारिस प्रमाण पत्र चाहिए था, तो मैंने अपना वारिस प्रमाण पत्र उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। अब दे दिया तो क्या करा उन्होंने, तो वो चुप हो गए। 3-4 साल तक वो चुप हो गए, और उसके बाद उन्होंने दूसरे को फर्जी वाला से दूसरे को बना दिया वारिस। आप बोला कि ये वारिस बनेगा, तुम नहीं बनोगे। आप 2 जगह उसका क्या करा, हम मृत्यु प्रमाण पत्र 2 जगह बन गया। जो गलत जगह पर दूसरी जगह गलत जगह बना था उसमें काम किया इन्होंने। और हमने विधायक को भी बोला, विधानसभा अध्यक्ष के पास गए, उन्होंने लिख के तो दे दिया। हम विभाग में गए, विभाग वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं अध्यक्ष साहब के पास गया तो वो कह रहे हमने तो लिख के देना था, दे दिया। अरे इससे क्या होता है, तुमने एक्शन तो लिया नहीं उसमें, जब तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है तो तुमने लिख के देने से क्या फ़ायदा, काम तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो इनसे भी। फिर हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल करके भेजे रिकॉर्ड, तो उन्होंने भी वही उनसे संपर्क करा विभाग से। विभाग ने वही जाली पकड़ा दिया उनको, और वो मेरे को भेज रहे। मैंने कहा बात तो वहीं आ गई घूम के। फिर क्या करा इन्होंने, जिला जज का मैंने यहाँ से लिया, जिला जज का उनको दिया, तो वो कह रहे हम तो उसी को करेंगे। अब कोर्ट की अवमानना कर दी। अच्छा, फिर हमने सूचना आयोग से संपर्क करा, सूचना आयोग ने भी वही काम किया, उन्हीं की बात मानी। अब मैंने कहा जी उन्होंने कहा कि भाई इनको आपको सूचना मिली। मैंने कहा सूचना तो मिली साहब, ये तो झूठी सूचना है। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, फिर आप जाओ हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट जाना पड़ गया। हाई कोर्ट ने पूछा भाई तुमने 2015 में जो नोटिस निचली अदालत ने दिया था, आपने उसका क्या जवाब दिया? अब 2015 में एक जवाब दिया इन्होंने, 18 में जो हाई कोर्ट ने जो पूछा था, तो 18 में दूसरा वो आएगा प्रबंधक, उसने दूसरा बना दिया। ये एक नोटिस के 2 जवाब बना दिए इन्होंने, हैं, एक आदमी के 2 जगह मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। इस प्रकार की धांधली ये सरकार की तरफ से ही समझो। अब बिना सरकार के तो होता नहीं है ऐसा।
अब तुम भी खाओ हम भी खाएं। अब मुँह से बोलते हैं ये कि भाई तो हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब ऐसे करके खा रहे चुपका कर पिछले दरवाजे से। अच्छा, मोदी सरकार बैनर लगाए हैं सब जगह कि 400 पार के, और नारे भी लगा रहे हैं कि 400 पार देश में सीटें आएंगी। क्या मानते हैं आप इस बात पर? हम तो कहते हैं कि जैसे पहले जो नेहरू जी के टाइम पर जो 2 सीटें मिली इनको, तो हम तो कहते हैं वैसे जैसे उस समय कांग्रेस को मिली इनको भी मिल जाए। तो होने वाला कुछ नहीं है, खाली वोट देने हैं और लेना है। अब बाकी पब्लिक वैसे धक्के खानी है। पब्लिक को कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं हो रहे हैं जो इतने सारे वो गुणगान गा रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, इंटरनेट फैला रहे हैं, विदेशों में चर्चे हो रहे हैं, क्या देखते हैं आप इस पर? उसमें ऐसा जी, जो बेचारे जिनको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत है उनको मदद थोड़ी बहुत मिल रही है, वही लोग गुण गा रहे हैं। बाकी जो मध्य वर्ग है वो बिल्कुल ख़त्म है। वो उनके लिए कुछ नहीं बन रहा है। कई साल हो गए यहाँ पर, जहाँ कहीं पुल नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, तो वो वैसे के वैसे ही है। अब उसमें क्या गुणगान करना है? जो काम करेगा उसको तो वो कोई पूछता नहीं है, जो ईमानदार है उसको कोई नहीं पूछता है, जो बेईमानी करते हैं। क्या मानते हैं आप? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे हल्द्वानी में और वो 400 पार का नारा देकर गए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मोदी जी ने 400 के पार का नारा दिया, ठीक है। मोदी जी देखिए कुछ काम तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अकेला मोदी जी क्या करेंगे? जो मोदी जी के सरकार में और लोग भी हैं। अब मान लीजिए ठीक है, केंद्र में मोदी जी तो अकेला बैठे हैं, मोदी जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के और लोग हैं। अब बात ले लेते हैं, ठीक है, मोदी जी ने नारा दिया गरीबी मिटाएंगे। शुरू में जनधन योजना का लाए इन्होंने, बोले कि 15-15 लाख सभी के खातों में आएंगे। क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? किसी के खाते में नहीं आए। गांव में जा कर के देखिए कितने तो खाते मतलब लोग बाग फाड़ करके फेंक दिए, कुछ अपना नदी नालों में बहा दिए। और उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए ठीक है, केंद्र ने देखिए मोदी जी तो केंद्र में हैं, बहुत से काम कुछ काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं कि जो गरीब वर्ग से हैं, जो कमज़ोर वर्ग से हैं, उनके हित में नहीं हो रहा है। यानी कि मोदी जी गरीब मिटाने में कामयाब नहीं है क्या? जो लगातार उनके पैम्पलेट छप रही हैं, अखबारों में आ रहा है, क्या आप मानते हैं कि गरीबी अभी भी देश में है? बिल्कुल है, गरीबी क्यों नहीं है? गरीबी सभी जगह है। अभी लोकसभा का चुनाव है, तो आप क्या देखते हैं इस लोकसभा के चुनाव में? क्या मोदी सरकार दोबारा से रिपीट कर रही है या कोई और भी ऑप्शन है लोगों के पास में? अब मोदी जी देखिए अपना वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या? मान लीजिए कि कोई भी सिम खरीद लीजिए आप, BSNL, एयरटेल या आइडिया, कोई भी सिम खरीद लीजिए। महीना 30 दिन का होता है। जो उनके अधिकारी जो हैं, ये पेमेंट 30 दिन का ले रहे हैं महीने का ना, वैलिडिटी 30 दिन के क्यों नहीं दे रहे हैं? 24 दिन के देते हैं, 28 दिन के देते हैं। तो आप साल में जोड़ करके देखिए ना, अगर 24 दिन की वैलिडिटी 1 महीने में दे रहे हैं, ठीक है, तो साल के देख लीजिए, वो तो 13-14 महीने का साल बना दिया, जबकि 12 महीने का साल हो रहा है। तो मतलब तनख्वाह तो आपने अपने कर्मचारी को तो 12 महीने का दे रहे हैं ना, वो 12 महीने का ले रहे हैं, पब्लिक से 14 महीने का ले रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जो मोदी सरकार कर रही है, क्या आप उससे प्रभावित है? क्या उस पर आप विश्वास करते हैं कि दोबारा से फिर मोदी ही सरकार आनी चाहिए या कोई और सरकार आनी चाहिए? नहीं, देखिए मोदी जी से हम प्रभावित है, ऐसा नहीं है, और भी जनता प्रभावित है, मोदी जी को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के और नेता लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, जो होना है। आपका नाम क्या है सर? एक सवाल करते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, ये तो मोदी जी से प्रभावित है, क्या लगता है आपको? अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किससे प्रभावित है? कहाँ आपका कैडर वोट है कि वो उधर जाना ही जाना है? देखो जी, इसमें तो अभी हरीश रावत जी के जो लड़के हैं उनका तो पहला वाला है ये, अभी तक उन्होंने पिछला वाला चुनाव हार गए थे। अब इस बार जो आते हैं तो उनका काम देखना
काम देखा जाएगा। अगर वो जीत के आते हैं तो काम करना पड़ेगा उनको, तो काम कैसे करते हैं वो उसमें विश्वास करना पड़ेगा। बाकी त्रिवेंद्र जी तो काम नहीं करेंगे, उनमें विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री बनने से पहले घोषणा पत्र में कहा था जी कि हम 100 दिन में लोकायुक्त गठित करेंगे, ठीक है, नियुक्ति करेंगे। तो उन्होंने 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, उसके बाद कहते हैं कि बिना लोकायुक्त के भी सरकार चलती है। अच्छा, तो उसमें तो झूठा हो गया। अब जी उसके बाद 4 साल के बाद उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? वो कामयाब नहीं थे। तो इसलिए जो लोकायुक्त है वो होना ज़रूरी था, तो उसको उन्होंने नहीं लागू किया। अब बाकी स्टाफ वहाँ है। अभी हाई कोर्ट ने उसके बारे में आदेश दिया है कि 3 महीने में लोकायुक्त को नियुक्ति करो। बाकी साल भर उसके में 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया साल का खर्चा आ रहा है। 2012 में से लोकायुक्त नियुक्ति नहीं हुआ, बाकी जो स्टाफ है वो वहीं है। तो अब 12 साल में कम से कम 30-35 करोड़ रुपया उसमें खाली चले गया है। तो लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और संस्थानों से। तो लोकायुक्त ज़रूरी होना था, तो उसको उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को कायम रखने के लिए लोकायुक्त को नियुक्त नहीं किया। तो इसलिए त्रिवेंद्र जी से कोई आस नहीं रखते। हाँ, लड़का है उनका रावत जी का, तो वो अभी आना बाकी है, उनके काम से प्रभावित तो होना है। अच्छा, ये दौर आपने क्या कांग्रेस का या बीजेपी का देखा? जो कांग्रेस का वक्त दौर चल रहा है, लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ऐसा वक्त बीजेपी का भी था एक वक्त में? हाँ, ये ऐसा वक्त जब बीजेपी नहीं थी, इनका नाम जनसंघ था या क्या था? जनसंघ था। जी जी, जनसंघ था। जी जी। तो उस समय इनको पहले लोकसभा में 2 सीटें मिली थी। तो ऐसा फिर उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हुई पाकिस्तान से, चाइना से, तो उसमें देश कमज़ोर होता ही है। तो उसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, लड़ाई तो पूरे देश की थी। अब उसमें देश कमज़ोर होता है या कुछ होता है तो किसी पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। तो इसी वजह से कांग्रेस जो बड़े नेता हैं वो उतना काम नहीं कर पाए जितना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या कुछ और आप कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पिछली सरकार ने बहुत काम किया है। कई आपदाएं आई हैं, तो उसने अमेरिका से एक बार अकाल पड़ा था तो अमेरिका से उन्होंने अनाज मंगाया था, तो हम छोटे थे उस समय। तो उसके बाद उन्होंने कई बड़े काम किए हैं, जैसे ये भाखड़ा नागल बांध हो गया, बड़े बड़े हवाई अड्डे हुए, यातायात में भी काम हुआ है। अब उसी काम को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ किसी को श्रेय देना ठीक नहीं है। मतलब उन्होंने नया काम कोई देखा है आपने कि वो उन्होंने नया काम कोई किया है जो कांग्रेस ने किया उससे बेहतर किया है काम? कुछ ऐसा लगता है आपको? अब नया काम तो ये क्या करना है, नया काम जो भी टेक्नोलॉजी का काम है आजकल का, तो वो सब वैज्ञानिकों का काम है। और इनका काम सिर्फ ये है कि सामान आपूर्ति करनी। सामान आपूर्ति करेंगे तो काम तो वैज्ञानिकों ने करना है, लेबरों ने करना है, डॉक्टर इंजीनियरों ने करना है। इन्होंने सिर्फ ऑर्डर पूरा करना है, ये है। अच्छा, बहुत सारी वीडियो आती है, न्यूज़ चैनलों पर चलता है कि देश तरक्की कर रहा है और विदेशों में डंका बज रहा है भारत का। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं आप तो। इसमें तो पूरी सच्चाई है, इसमें पूरी सच्चाई है, बिल्कुल है। ये सच्चाई हर आम नागरिक की भूमिका है इसमें। ये नहीं है कि कोई नेता कर रहा है या वो कोई कर रहा है, इसमें हर नागरिक, कोई खिलाड़ी है, हमारे सैनिक हैं, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं नागरिक, तो वो जैसे शिक्षण संस्थाएँ हुई, ये इनका है। अभी हमारे देश में जो भी बच्चे जो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं तो उनको विदेशों में स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो सब नागरिकों के को ही श्रेय जाना चाहिए।